क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ ये सिद्ध करने के लिए कि ये तीनों के तीनों जो बिंदु है वो संरेख है। उसके लिए स्ट्रेटजी जो आपको अपनाना है वह क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। वैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करके भी हो जाता है और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके भी होता है। वैसे प्राय बच्चों को त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम आज आपको ट्रिक लेकर के आए हैं, समझिएगा बातों को, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। x1 x2 इसे x1 y1 लिख लीजिए इसे। और ये ट्रिक है, आपको कभी भी गड़बड़ाहट नहीं आ सकती, हड़बड़ाहट नहीं आ सकती। आप आसानी से कहीं भी कैजुअली आप लिख सकते हो फटाक से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का कोऑर्डिनेट में सूत्र क्या होता है। होता तो बड़ा है लेकिन फिर भी आ जाएगा, आपको याद रह जाएगा, लेकिन इतना करना जरूरी होगा पहले। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मोड का साइन लगा दीजिए, एक और मोड का साइन आगे लगा लीजिए। क्लियर है। अब इसमें से x1 लिख लो, x1 लिख लिया। फिर अगले में से, अब इसमें से कुछ नहीं अब करना है, x1 इसमें से लिख लिए, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। उसके आगे y2 से y3 घटा दो, माने इसके y2 में y3 को घटा दीजिए। फिर इसके बाद प्लस चिन्ह लगाइए। फिर इसके बाद अब x1 हो गया था, अब x2 को ले लीजिए और ब्रैकेट से बाहर उसको रखा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या, तो इसमें से x2 लिखे हैं तो अगला के y में से अगला के y को घटाएंगे, अगला के y में से अगला को y को घटाएंगे तो क्या आएगा, y3 माइनस y1 को घटा दिया। y3 में से क्या घटा दिया, y1 को घटा दिया, बस इतना आसानी से। अब इसके बाद प्लस करिए, अब इसमें से x2 लिखा गया, अब x3 को लिख लीजिए। तो x3 को लिख लिया, x3 को लिख लिए। अब x3 को लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ तो x3 हो गई, x3 लिखने के बाद अब इसमें से y1 में से y2 को घटा दीजिए तो y1 माइनस क्या हो गया, y2 हो गई। क्लियर है। फिर से एक बार देखेंगे, x1 इसमें से लिखे, y2 में से y3 घटा दिए, y2 में से y3 घटा दिए। अब इसमें से x2 लिख लिए और y3 में से y1 घटा दिए, फिर x3 लिख लिए, अब y1 में से y2 को घटा दिया। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। कैसा लगा ये ट्रिक, जिससे के थ्रू आप आसानी से कई बार हमेशा के लिए आप भूलेंगे नहीं कभी। चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये हमें बता देना है ये संरेख है कि नहीं। संरेख होगा तो इसका मतलब है कि दो टुकड़ों का जोड़, कोई दो टुकड़ा, हमें पता नहीं कि कौन दो टुकड़ा होगा, लेकिन कोई दो टुकड़ों का जोड़ जो होगा वह हमेशा तीसरे के लेंथ के बराबर आना चाहिए। निकालेंगे PQ बराबर क्या हो जाती है बॉस, इसमें से इसको घटाओ तो -2 में से 0 थोड़ी घटता है, तो डायरेक्टली -2 का स्क्वायर कर दीजिए, पट से आराम से स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कर दीजिए आप क्या, 5 है, 5 में से 1 घटा दीजिए या 1 में से 5 घटा दो तो प्लस 1 - 5 हो गई, है ना। पहले हमने कहा कि 0 में -2 घटाओ तो आ गया -2, है ना। और 1 में से 5 घटा दो तो 1 में से 5 घटा के होल स्क्वायर हुआ। फाइनली यहां से क्या आ गई, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, अभी आ गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 कितना होता है 20 को आप क्या लिख दो, और रूट के अंदर में 4 × 5 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई 2 और 5 अंदर के अंदर आ जाएगा 2√5 का 2√5। नाउ नेक्स्ट हमारा बात है, अब आसानी से कर पा रहे हैं, इसमें भी हम कोई सूत्र नहीं लगा पा रहे हैं, कुल मिलाकर के डायरेक्ट सब कुछ हो रहा है। आओ भाई QR निकालते हैं, QR कोई सूत्र की जरूरत नहीं बॉस, डायरेक्ट होगा काम। 0 को घटाओ 2 में क्या आएगा 2 का स्क्वायर मारो, 1 को घटाओ -3 में, हाँ आइए 2 - 0 तो 2 का स्क्वायर हो गया, -3 में से क्या, -3 में से इसको ले जाकर के घटा दो, -3 में से किसको घटा दो, इसको ले जाकर के घटा दो तो -3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 को आप करेंगे 20 को 4 × 5 लिख सकते हो, और फिर यहां भी आ गया 2√5। क्लियर। अब इसके बाद बस खाली एक निकालना है जो कि है PR का निकालने का। इस टुकड़े का निकाल लिया, इस टुकड़े का निकाल लिया, अब निकाल दो PR का। आज के बाद सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सिद्ध करने वाला जो प्रॉब्लम अगर आया कि दूरी सूत्र से प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करके दिखाओ कि संरेख है कि नहीं, आज से बिल्कुल हुआ आसान, है कि नहीं। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकालना चाहो जिसमें कि आपका क्षेत्रफल कितना आएगा 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना जो कठिन होता है वो भी आसानी से आप लिख पाएंगे।
आओ भाई इसको करते हैं। 2 में से -2 चला जाएगा, 2 में से क्या चला जाएगा, 2 में से उधर 2 है, यहाँ देख लो 2 है, और -2 को घटा रहे हो तो 2, अभी -2 जब जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 + 2 का होल स्क्वायर हुआ, प्लस अब यहाँ -3 है, -3 में 5 घटा दीजिए तो -3 - 5 का हो गया होल स्क्वायर। फाइनली रूट के अंदर 2 2 4 4 का स्क्वायर हुआ 16, और ये हुआ 5 3 8 8 का स्क्वायर हुआ 64, 64 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 4 10 और 6 1 7 1 8 80, रूट के अंदर 80 हुआ, 80 का स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 16 85, 16 × 5 हुआ। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4 5, 4 √ 5, अर्थात आपने क्या निकाल लिया, PQ को, QR को और PR को, सबको निकाल लिया। यहाँ हमने किसको निकाला, PR को निकाला। इसको जरा हटा देते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जा रहा है। हेयर यहाँ, कहाँ, यहाँ, कहाँ, यहाँ, PQ प्लस QR बराबर क्या हो रहा है, 2√5 प्लस फिर से 2√5 बराबर कितना हो गया, 4√5, और बराबर 4√5 क्या हमने लाया है, PR को लाया है, PR है ना। तो क्या हो गया, ये प्रूव हुआ कि ये जो है संरेख है। क्या है, संरेख है। तो संरेख होने के लिए हमको क्या जरूरी था कि दो टुकड़ों का जोड़ तीसरे लेंथ के बराबर आना चाहिए, और वो हमने ला करके दिखा दिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यू एडिट कर पाया आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन ने, आप कितना सीख पाए, क्या आपको बाउंस बैक मिला कोऑर्डिनेट में, क्या आप मान पा रहे हैं कि हमें कुछ यहाँ से फायदा हो रहा है। अगर हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की हमेशा हमेशा कोशिश करिए। आपको हमारे चैनल तक आने के लिए, वीडियो को लगातार देखने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।